चैप्टर 1 छोटे कैपिटल की सबसे बड़ी ताकत। अगर मैं तुमसे कहूं कि बड़े मुनाफे का रास्ता बड़े कैपिटल से नहीं बल्कि छोटे कैपिटल से शुरू होता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास 10 लाख या 50 लाख रुपए नहीं है तो शेयर बाजार में अमीर बनना नामुमकिन है। लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सिर्फ बड़ा कैपिटल ही अमीरी की गारंटी होता तो करोड़ों रुपए गंवाने वाले लोग आज भी अमीर क्यों नहीं है? सोचो, एक ट्रेडर के पास 50 लाख रुपए हैं लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है। दूसरे ट्रेडर के पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं लेकिन उसके पास अनुशासन है। समय के साथ कौन ज्यादा आगे जाएगा? मैं हूं जेसी लिवरमोर। मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए और करोड़ों गंवाए भी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सीख यह नहीं थी कि पैसा कैसे कमाया जाए। मेरी सबसे बड़ी सीख थी, मार्केट तुम्हारे कैपिटल का नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर का इम्तिहान लेता है। जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास भी असीमित पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, हर नुकसान से सीखने की भूख। याद रखो, छोटा कैपिटल तुम्हारी कमजोरी नहीं है, असल में वही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक है। क्यों? क्योंकि छोटा कैपिटल तुम्हें हर ट्रेड सोच समझकर लेना सिखाता है। वह तुम्हें लालच से दूर रखता है। वह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम हर रुपये की कीमत समझो, और यही आदत आगे चलकर बड़ी दौलत बनाती है। अब एक दृश्य अपने दिमाग में बनाओ। 2 किसान हैं। पहले किसान के पास बहुत बड़ा खेत है, दूसरे के पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। पहला किसान लापरवाही करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास बहुत जमीन है। दूसरा किसान अपने छोटे खेत की हर इंच मिट्टी का ख्याल रखता है। कुछ साल बाद छोटा खेत ज्यादा उपज देने लगता है। क्यों? क्योंकि आकार नहीं, देखभाल मायने रखती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है, कैपिटल नहीं, कैपिटल की सुरक्षा मायने रखती है। अगर तुम 20% का नुकसान कर देते हो तो सिर्फ 20% कमाना काफी नहीं होता, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ वापस वहीं पहुंचने के लिए। इसलिए पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पहला लक्ष्य होना चाहिए अपने कैपिटल को जिंदा रखना, क्योंकि जो ट्रेडर खेल में टिकता है वही एक दिन खेल जीतता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम आज भी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हो या पहले अपने कैपिटल की रक्षा करते हो? अगर तुम्हारा जवाब है कि अभी भी प्रॉफिट पहले आता है, तो शायद आज की यह वीडियो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि अगले अध्याय में मैं तुम्हें वह गलती बताऊंगा जो लगभग हर छोटा ट्रेडर करता है, और वही गलती उसके छोटे कैपिटल को कभी बड़ा नहीं बनने देती। चैप्टर 2 छोटे कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन। कल्पना करो, सुबह के 9:15 है, मार्केट खुल चुका है, तुम्हारे सामने चार्ट चल रहा है, हर कैंडल के साथ दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। अचानक एक स्टॉक तेजी से ऊपर भागता है और तभी तुम्हारे मन में एक आवाज आती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। यहीं से ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स की हार शुरू होती है। मैं जेसी लिवरमोर तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत ट्रेड नहीं होती, सबसे महंगी चीज होती है जल्दबाजी। हर नया ट्रेडर सोचता है कि उसका छोटा कैपिटल तभी बड़ा बनेगा जब वह हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। छोटा कैपिटल बड़े प्रॉफिट से नहीं, छोटे छोटे सही फैसलों से बड़ा होता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक छोटा पौधा है तो क्या तुम उसकी शाखाएं खींचकर उसे जल्दी बड़ा कर सकते हो? नहीं। अगर ऐसा करोगे तो पौधा बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। कैपिटल भी बिल्कुल उसी पौधे की तरह है, उसे समय चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। लेकिन मार्केट में लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो अगले ट्रेड में क्वांटिटी दोगुनी, दूसरे में भी प्रॉफिट हुआ तो रिस्क फिर बढ़ा दिया, फिर एक लॉस आया और कुछ ही मिनटों में पिछले कई दिनों की कमाई खत्म। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि मार्केट हमेशा उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा। याद रखो, लोभ हमेशा तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हारी तैयारी अभी पहुंची ही नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत देर से सीखी, मार्केट किसी को जल्दी अमीर बनने का इनाम नहीं देता, वह सिर्फ उन लोगों को इनाम देता है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कल्पना कराता हूं। 2 लोग एक मैराथन दौड़ रहे हैं। पहला व्यक्ति शुरुआत में पूरी ताकत से दौड़ता है, दूसरा धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए
आगे बढ़ता है। पहले कुछ मिनटों में कौन आगे होगा? बिल्कुल पहला। लेकिन फिनिश लाइन कौन पार करेगा? अक्सर वही जिसने अपनी ताकत बचाकर रखी। ट्रेडिंग भी एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। यहां जीत उस व्यक्ति की होती है जो आखिर तक खेल में बना रहता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाने के लालच में अपनी पोजीशन साइज बढ़ाई है? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ यस लिखना, क्योंकि सच स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब ध्यान से सुनो। अगले अध्याय में मैं तुम्हें वह नियम बताऊंगा जिसने मुझे सिखाया कि छोटे कैपिटल को कैसे बचाया जाता है, ताकि वही एक दिन बड़ी दौलत में बदल सके। और यकीन मानो, अगर तुमने वह नियम अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लिया तो शायद तुम मार्केट को पहली बार सही नजर से देखना शुरू कर दोगे। 3, पहले कैपिटल बचाओ, फिर प्रॉफिट कमाओ। कल्पना करो, एक योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है। उसके हाथ में तलवार है, लेकिन उसके पास ढाल नहीं है। वह सोचता है, मैं सिर्फ हमला करूंगा, बचाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले कुछ वार सफल होते हैं, लेकिन एक गलती और पूरी लड़ाई खत्म। ट्रेडिंग में भी ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे प्रॉफिट कमाने की रणनीति तो खोजते हैं, लेकिन कैपिटल बचाने की रणनीति कभी नहीं बनाते। मैं हूं जेसी लिवरमोर, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे महंगी सीख बताना चाहता हूं। मैंने पैसा गलत ट्रेड से कम नहीं गंवाया। मैंने पैसा तब गंवाया जब मैंने अपने नियम तोड़ दिए। याद रखो, मार्केट तुम्हें हर दिन कमाने का मौका देगा, लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल खत्म हो गया तो तुम्हारे पास उस मौके का फायदा उठाने का अधिकार भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि समझदार ट्रेडर पहले यह तय करता है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान स्वीकार करूंगा। उसके बाद ही वह प्रॉफिट के बारे में सोचता है। अब एक उदाहरण सुनो। मान लो तुम्हारे पास 50 शून्य का कैपिटल है। अगर तुम एक ही ट्रेड में 20% रिस्क लेते हो तो सिर्फ 5 गलत फैसले और तुम्हारा पूरा खेल खत्म। लेकिन अगर हर ट्रेड में छोटा और नियंत्रित रिस्क लेते हो तो 10 गलत ट्रेड के बाद भी तुम्हारे पास सीखने का मौका बचा रहेगा। यही फर्क है जुआरी और प्रोफेशनल ट्रेडर में। जुआरी सोचता है, अगर यह ट्रेड चल गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। प्रोफेशनल सोचता है, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तब भी मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। याद रखो, एक ट्रेड तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन एक बड़ी गलती तुम्हें मार्केट से हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल है। जो ट्रेडर 5 साल तक खेल में बना रहता है, वह उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो पहले 6 महीने में ही सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? आज कितना कमाऊं, या अगर मैं गलत हुआ तो कितना बचाऊं? अगर तुम्हारा जवाब पहला है तो आज से अपनी सोच बदल दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ध्यान प्रॉफिट से हटकर प्रोटेक्शन पर आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। और अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें मार्केट का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल दिखाने वाला हूं जिसमें फांसकर 90% छोटे ट्रेडर अपना कैपिटल खुद अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। सवाल यह है, क्या तुम उस जाल को पहचान पाओगे, या फिर वही गलती दोहराओगे जो लाखों लोग हर दिन करते हैं? चैप्टर 4, मार्केट का सबसे खतरनाक जाल, बदला लेने वाली ट्रेडिंग। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुमने अभी एक ट्रेड लिया था। तुम्हें पूरा भरोसा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नुकसान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तुम्हारे अहंकार को चोट जरूर लगी। अब तुम्हारे अंदर एक नई आवाज पैदा होती है, मैं अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। अभी इसी वक्त, और यहीं से ट्रेडिंग खत्म नहीं होती। सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तुम बिना सेटअप देखे दूसरा ट्रेड लेते हो, वह भी लॉस, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ ही देर में तुम्हें समझ ही नहीं आता कि नुकसान मार्केट ने किया या तुम्हारे गुस्से ने। याद रखो, मार्केट कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन गुस्से में लिया गया हर फैसला मार्केट को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स लॉस से नहीं डरते, वे उस मानसिक स्थिति से डरते हैं जिसमें इंसान लॉस के बाद पहुंच जाता है। एक शिकारी की कल्पना करो, अगर उसका पहला तीर निशाने से चूक जाए तो क्या वह आंखें बंद करके लगातार तीर चलाने लगेगा? नहीं, वह रुकता है, गहरी सांस लेता है, निशाना फिर से देखता है और तभी अगला तीर छोड़ता है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है?
पहली गलती के बाद दूसरी गलती को और तेजी से दोहराता है, यहीं पूरा खेल पलट जाता है। एक नुकसान सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, लेकिन बदला लेने की मानसिकता पूरे कैपिटल का नुकसान बन सकती है। याद रखो, जिस ट्रेड को तुम इमोशन से लोगे उसका फैसला मार्केट नहीं, तुम्हारा ईगो करेगा। इसलिए अपने लिए एक नियम बनाओ, अगर लगातार 2 ट्रेड लॉस में जाएं, तो स्क्रीन बंद कर दो। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा धैर्य अगर एक बार चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। यही प्रोफेशनल और नए ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर है। नया ट्रेडर सोचता है आज ही नुकसान वापस निकालना है। प्रोफेशनल सोचता है अगर आज मेरा मन शांत नहीं है तो आज ट्रेड ही नहीं करना है। याद रखो, कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न लेना होता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी लॉस के तुरंत बाद बिना सही सेटअप के सिर्फ पैसा वापस पाने की जल्दी में ट्रेड लिया है? अगर लिया है तो कमेंट में सिर्फ यस लिखना, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती पहचान लेता है तभी वह उसे बदल सकता है। अब अगले अध्याय में हम उस आदत के बारे में बात करेंगे जो छोटे कैपिटल को धीरे धीरे एक बड़ी दौलत में बदल देती है। और हैरानी की बात यह है, उस आदत का संबंध किसी इंडिकेटर से नहीं, तुम्हारी रोज की सोच से है। फाइनल चैप्टर, असली जीत पैसे की नहीं सोच की होती है। अब इस पूरी यात्रा के बाद मैं चाहता हूं कि तुम एक आखिरी बार अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में सोचो। जब तुमने यह वीडियो शुरू की थी, शायद तुम्हारे मन में सिर्फ एक सवाल था, छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। लेकिन अब शायद तुम्हें इसका असली जवाब मिल चुका है। बड़ा प्रॉफिट किस्मत से नहीं आता, बड़ा प्रॉफिट बड़े कैपिटल से भी नहीं आता। वह बनता है हजारों छोटे सही फैसलों से। हर बार जब तुम लालच पर काबू पाते हो, तुम्हारा कैपिटल बढ़ता है। हर बार जब तुम बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेते, तुम्हारी सोच मजबूत होती है। हर बार जब तुम लॉस स्वीकार कर लेते हो, तुम भविष्य के प्रॉफिट के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हो। याद रखो, मार्केट में सबसे अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा कमाता है। सबसे अमीर वह बनता है जो सबसे कम गलतियां दोहराता है। आज अगर तुम्हारा कैपिटल छोटा है तो उससे शर्मिंदा मत होना। शर्म तो तब होनी चाहिए जब इंसान अपनी गलती से सीखना छोड़ दे, क्योंकि छोटा कैपिटल एक दिन बड़ा बन सकता है, लेकिन छोटी सोच कभी बड़ी नहीं बनती। इसलिए अगली बार जब तुम ट्रेड लेने बैठो तो सबसे पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या सही फैसले लेने? अगर जवाब दूसरा है तो यकीन मानो, पैसा देर से सही लेकिन जरूर आएगा। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर तुम चाहते हो कि हम मार्केट की ऐसी ही गहरी सच्चाइयों को कहानियों के जरिए समझते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली मुलाकात में हम बात करेंगे उस राज्य की जिसे समझने के बाद चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं रहते, वे इंसानी भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। और अब कमरे में सन्नाटा है, चार्ट अभी भी चल रहे हैं, मार्केट पहले की तरह सांस ले रहा है, लेकिन इस बार बदला सिर्फ चार्ट में नहीं आया, तुम्हारी सोच में आया है। और जैसे ही स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है, एक आवाज गूंजती है। लोग कहते हैं कि मार्केट पैसे से जीता जाता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही सच देखा है, मार्केट हमेशा उस इंसान को इनाम देता है जो पहले खुद पर जीत हासिल कर लेता है। कैपिटल खोकर भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र खो दिया तो कोई भी प्रॉफिट तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें ट्रेड करना नहीं बल्कि मार्केट की सोच पढ़ना सिखाऊंगा। तब तक अपने कैपिटल से पहले अपने कैरेक्टर की रक्षा करना।